हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे एपिसोड में हमारी स्पेशल गेस्ट हैं निहारिका मैम, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हैं इंडिया के टेक स्टार्टअप आई डिजिटलप्रेन्योर में। ठीक है, इसके साथ साथ मैम एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने लिंक्डइन पे 13 के फॉलोअर्स और एफबी पे 11 के प्लस फॉलोअर्स अचीव कर लिए हैं। इसके साथ साथ मैम एक इन्फ्लुएंशियल स्पीकर और पर्सनल ग्रोथ पे काफी ज्यादा नॉलेज रखती हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफी ज्यादा अच्छा होगा, तो शुरू से अंत तक देखना। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म वेलकम टू मैम कि आप अपने शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए यहाँ पे। वेरी वेरी वेलकम। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस में छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दें। Thank you so much, Utkarsh, for calling me on your channel and thank you for this invitation. So, hi guys, this is Niharika and जैसा कि इन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऑलरेडी बता दिया है, right? So, I'm a content creator with 13K plus following based on LinkedIn, right? ये एक छोटी सी शुरुआत है and I create content on personal growth and development. You can check out my videos on Shine with Niharika on my Instagram handle, right? And currently, I'm also working at iDigitalpreneur as a product development department. So thank you for having me and we can start this. So आज आपके सवालों के लिए मैं रेडी हूँ एंड आई होप आज आपको स्टोरी से इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीजें आप सीखो एंड इट हेल्प्स यू इन योर लाइफ. मैम, जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि आपको हमेशा से स्टार्टअप में ही इंटरेस्ट था, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या क्या हुआ कि आपको लगता है कि हाँ चलो स्टार्टअप की तरफ ही जाते हैं? तो उसमें डिसाइड कैसे करना कि आपको स्टार्टअप में जाना ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो बहुत लोग ये पूछते हैं and ये सोचते हैं कि लाइफ में ना सबको पता होता है कि उसे क्या करना है, ठीक है. बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जिंदगी में ना कुछ भी फिगर आउट करने के लिए देर आर टू थिंग्स. इधर यू नो what you want to do exactly, or either you know what you don't want to do in your life. Right. So my figuring out was the second way out. I knew what I don't want to do in my life. So certainly I figured out कि मुझे क्या करना है. Back in 2017, when I joined my college, I'm a CSC software engineer. So I have completed my BTech from in 2021 only. So when I entered my college in 2017, I got a lot of exposure to different platforms, different channels. तो वहाँ पर हमारे कॉलेज में ईसेल होता है, राइट. सो ईसेल का एक इवेंट था, एक कंपटीशन था हमारा वहाँ पे, वेयर वी हैड टू प्रेजेंट एन आइडिया एंड वी हैड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. वहाँ पर एक कंपटीशन था, 100 रुपी वेंचर, where it we had to build something from 100 rupees. So हमने उस आइडिया पे काम किया और हमारे पास 24 घंटे थे एंड हमने एक गेम बनाई नहीं थी, एक्चुअली गेम थी, ठीक है. सो वी वोन द सेकेंड प्राइज इन दैट आइडिया और वो मेरे लाइफ का फर्स्ट अवार्ड भी था. And eventually when I presented my idea to that platform, I actually liked that concept एंड मुझे मजा आ रहा था वो काम करने में. तो ऐसा ही सेट कि बहुत सारी चीजें फिगर आउट की है एंड फाइनली जाकर फिगर आउट किया कि इधर जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है. Back in 2020, I finally, when I was in my third year of college, I discovered certain online platforms and I got associated with them, where I learned a practical learning I experienced in business. So पता था कि चीजें अपने आप अनफोल्ड होने लगी एंड देन इट ऑल स्टार्टेड. सो लोग कहते हैं कि लॉकडाउन बहुत ही अनफ्रूटफुल ये था, but for me it was one of the most fruitful year of my life till now. So yes, it all started back in 2020 when I started learning about businesses. I started figuring about what this is, how does this work, how does businesses work. So yes, we all started in 2020. है? यस मैम, मतलब बहुत लोगों का मानना ऐसा है कि जो कोविड वाला साल था वो काफी ज्यादा अनलकी, Hmm. काफी ज्यादा अनप्रोडक्टिव था। बट फॉर मी ऑल्सो दैट ईयर वाज मोस्ट फ्रूटफुल ईयर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उसी में मैंने मतलब काफी कुछ ज्यादा एक्सप्लोर करा। उसी में मैंने लगा कि यार स्टार्टअप वगैरह को और एक्सप्लोर करते हैं, ये सब चीजें।
तो मैम इसके राइट। साथ ही हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो गया, मैंने डायरेक्टली स्टार्टअप के बारे में पूछ लिया। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, मतलब कि आप ओके फ्री टाइम में सो क्या करते हो? ओके, फ्री टाइम, वैसे तो फ्री टाइम और पता नहीं चलता कि फ्री टाइम कब है इन दिस जर्नी। सो या, बट आई एम वेरी आर्टिस्टिक एंड अ क्रिएटिव पर्सन, सो आई लव टू रीड एंड आई लव टू राइट। सो इवन आई डू पोएट्रीज। आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी पोएट्री, यूट्यूब चैनल पे। वन ऑफ द मोस्ट लव पोएट्री स्टिल नाउ, क्योंकि कॉलेज के डेज में भी आई यूज टू डू ओपन माइक्स। सो यस, आई डू राइट, and writing is one of the hobbies I that I have. ओके, ठीक है मैम। तो इसके साथ में ये जैसा कि आपने बताया कि आपको लिखने का शौक है, ठीक है, ये तो आपका फ्री Yes. टाइम वाला सीन हो गया कि चलो कुछ में नहीं आ रहा है तो लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर आए, तो आप एक स्टार्टअप में काम करते हो, प्रोडक्ट Hmm. डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लीड करते हो एक तरीके से। उसके Hmm. साथ साथ आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको कंटेंट भी बनाना है लिंक्डइन पे। साथ ही साथ आपको इंस्टा भी मैनेज करना है, आपको फेसबुक भी मैनेज करना है, ओवरऑल ऑल सोशल मीडिया जो आपके हैंडल्स हैं वो सब कुछ आपको मैनेज करना है। प्लस स्टार्टअप में भी Yes. करना है, प्लस आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी, ठीक है। तो इतना सब कुछ, ये सारी चार पांच चीजें, ऐसा कभी नहीं लगता कि कई सारी नाव पे पैर आ गया है, कैसे मैनेज होगा ये सब चीजें? इस तरह से मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आप मैनेज कैसे करते हो ये सारी चीजें? Okay. So मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक पढ़ी थी, एज आई टोल्ड यू कि देर इज, आई लव रीडिंग एंड राइटिंग। सो आई रेड अ बुक 80-20% रूल, ठीक है, कि दैट रूल सेज कि आपके सिर्फ 20% ऐसे काम होते हैं जो आपको आपकी लाइफ में 80% ऑफ द रिजल्ट्स देंगे, राइट। सो ऐसा लगता है कि आई एम जगलिंग इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वर्क दैट आई डू। और मेरे दिन का भी शेड्यूल ऐसा ही होता है कि हर दिन के मेरे सिर्फ 3 गोल्स होते हैं, प्रायोरिटी गोल्स। काम बहुत सारे हैं और सारे कंप्लीट हो जाते हैं, बट एक दिन में मेरा सिर्फ 3 गोल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई हैड टू अचीव, ठीक है। सो टॉप प्रायोरिटीज डिसाइडेड होती है, मेरी प्रायोरिटीज सेट है कि लाइफ में क्या पहले करना है, क्या उसके बाद करना है। सो इट्स वेरी इजी टू मैनेज लाइक थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्चुअली में मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कुछ करने का, ठीक है। जब भी उनके पास कोई भी नई चीज, कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में आप किसी को भी बताओ, तो बहुत लोग आपको मिलेंगे कि वी डोंट हैव अ टाइम राइट नाउ, हमें करना है, हमें मन है, वी कैन डू इट, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। सो हर इंसान के पास ना 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है। जो बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, जो फोर्ब्स अंडर 30 या टॉप 10 फॉर्च्यून 500 का पार्ट होते हैं, उन सब कंपनीज के पास भी सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। और जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ बहाने दे रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। इट्स जस्ट दैट आर योर प्रायोरिटीज क्लियर इन योर लाइफ। सो मेरी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है कि मुझे अगले 3 साल में लाइफ से क्या चाहिए, एंड एक दिन में क्या चाहिए। जब आपको लगता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि there is a time in your life where you want to achieve a lot of things in your life, right? So तब you have to decide your priorities कि आपको क्या क्या अचीव करना है। So I maintain my schedule like that कि मैं अपने top 3 goals हर दिन के अचीव कर लूं। So this is how I keep growing my things, and this is how I actually maintain the consistency in my work. ओके, तो बेसिकली मतलब आप अपने दिन को प्लान कर रहे हो कि हाँ ये टॉप तीन सात चीजें मुझे आज करनी ही करनी है, एकदम डेडलाइन बेसिस पे कि हाँ ये आज तो करना ही करना है। और फिर ये बात तो आपने सही Right. बोली कि हाँ 24 आवर्स 86,400 सेकेंड सबके जीवन में कॉमन ही है। अब वो कैसे उसको इस्तेमाल Exactly. करता है वो उसके ऊपर है, ठीक है। मैम, तो अगर आपकी जो बिजनेस है आई डिजिटल प्रेन्योर, इसके बारे में अगर बात करें, आपके रोल के बारे में Hmm. बात करें, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? Okay, so firstly, I would say that this is one of the most luckiest platform for me, I would say, and अगर मैं कहूँ कि एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी है, सो यस, इट्स समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन, ठीक है। लोग कहते हैं कि उनको ना अपने काम से प्यार नहीं होता, लेकिन मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है, ठीक है। एंड आई एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन, ठीक है। एंड जब भी आप किसी को काम को सिर्फ करने के लिए काम करो, तो सिर्फ आप एज अ काम करोगे उसको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। बट व्हेन यू लव योर वर्क, यू एक्चुअली गिव एवरीथिंग टू दैट,
right? You will do it with complete dedication. You will give your best self to that work. So this is something we are building a skill development platform where we give a chance to an individual to grow emotionally, technically and mentally. ठीक है, एक overall development इंसान का होना चाहिए. So we work on the 4 pillars of like life, emotional, physical, intellectual and financial, right? So these are the 4 important pillars of a human life and we work on that. So different types की ट्रेनिंग होती है. हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो उसके टैलेंट को भी हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसको कैसे एक राइट प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और कैसे उसको मोनेटाइज करना सिखा सकते हैं डिफरेंट वेज पे. दैट इज हाउ वी वर्क ऑन. So we bring such courses on our platform. We bring creators on our platform that help them learn and grow. ओके, तो मैम एक आपका जो ये मिशन है, मैं चाहूंगा कि आप इसमें धीमे धीमे करके काफी अच्छे लेवल से अचीव करते चले जाओ, क्योंकि आपने जो ये शुरू करा है कि Surely, हाँ, surely. बहुत से लोगों के पास स्किल होती है, टैलेंट होता है, बट उन्हें मोनेटाइज करना नहीं आता, उन्हें मतलब बेसिकली ऑडियंस तक पहुंचना नहीं आता. दैट्स व्हाट यू गाइस Exactly. आर डूइंग, So जो ये कि आपने बहुत ही बहुत अच्छा ही काम है. अच्छा पॉइंट बोला. आई वुड लाइक टू से कि मैंने कहीं पढ़ा था दैट टैलेंट इज समथिंग द मोस्ट वेस्टेड थिंग इन द वर्ल्ड. ओके. एंड बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, ठीक है. टैलेंट की कमी नहीं है, ना ही अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है, ठीक है. इंसान अगर कोई चीज नहीं पा पाता तो उसमें सिर्फ एक चीज की कमी होती है, दैट इज परसिस्टेंस. So persistence is the only key to success. You have to persist doing what you want to achieve in your life. Obviously, you will fail at certain points in your life, but failure is a key to success. Is the stepping stone to success. क्योंकि failure एक simple सी तरीके से मैं आपको फेलियर को समझाना चाहूंगी. बेसिकली अगर एक बॉटल है और उसकी कैप को आप उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो नहीं खुलेगा, ठीक है. तो आप गलत कर रहे हो, इसलिए आप जो अचीव करना चाहते हो उसको नहीं अचीव कर पा रहे. बट अगर आप उसको क्लॉकवाइज खोलने की कोशिश करोगे तो वो खुल जाएगा. सो दैट्स सक्सेस. व्हाट यू वांट टू अचीव, if you know what you are doing wrong, you correct yourself, you improve yourself and you will achieve the results, right? हम आपके इस जवाब ने तो मेरे अगले सवाल को और ज्यादा टाइमिंग वाइज बना दिया है. Interest. तो जो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हम कहते हैं विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है, एक तरीके से बहुत अच्छा हम्म. बैट्समैन है, बट विराट कोहली की लाइफ में भी यहाँ से ठीक है, खराब फॉर्म चल रहा है. उसी तरीके से जैसे आप दूसरे बिजनेस में हेल्प करते हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आपके टाइम पे भी मतलब फेलियर आएंगे, आएंगे. तो आपका सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स ये क्या होता है? फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, Support. आपके कुछ भी. Okay. ओके. सो इसके लिए एक ही लाइफ में मैं डिफाइन करूंगी कि जाको रखे साई मार सके ना कोई. इट्स जो आपके लाइफ का जो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है, द बेस्ट मोटिवेशन इज सम सुपर पावर द यूनिवर्स यू कैन कनेक्ट विद, आई वुड से, ठीक है. क्योंकि लाइफ में बहुत ऐसे वक्त और ऐसे टाइम्स आते हैं व्हेन यू आर लाइक वेरी स्टक, यू विल फील वेरी स्टक बट यू ग्रो आउट ऑफ इट, राइट. सो वो जो अचानक से वो इनसाइट्स या डायरेक्शन या सब कुछ अपने आप होने लगता है ना, तो दैट्स सम सुपीरियर पावर दैट्स कंट्रोलिंग थिंग्स. बिकॉज आई फील एज आई सेड कि इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या नहीं करना है. तो वो जहां हमें पहुंचना है, हम अचानक से जब पहुंच जाते हैं ना, देयर इज सम गाइडिंग फोर्स ऑलवेज गाइडिंग अस. सो आई फील दैट यस, द बिगेस्ट support, I would say, yeah, thing that I believe in is the belief that I have that I can do it. ठीक है. I feel there is a guide, there is always with me someone, ठीक है, that will guide me to the right direction and right things. And जैसे आपने पूछा motivation, तो motivation is my dreams and my ambitions. ओके. So what I want to achieve in life, the burning desire is your biggest motivation. लोग कहते हैं ना कि there are motivational speakers, या फिर हम बहुत motivated feel करते हैं. मुझे भी even आकर लोग कहते हैं that yes, आपका content बहुत motivated feel हुआ, but I am not a motivational speaker at all. Okay, I just speak the truth, okay, and the facts by whatever I experience in my life, right? So जो भी मैं शेयर करती हूँ वो एक्सपीरियंस है, ठीक है. क्योंकि जो बाहर का मोटिवेशन है ना, वो हवा की तरह होता है, गुब्बारे की तरह फूल जाओगे और एक फेलियर आएगा और वो खत्म.
So there is nothing as such motivation जब तक आपका internally कोई burning desire नहीं है, आपके अंदर एक strong emotion नहीं है किसी चीज को achieve करने का, ठीक है? तो इंसान वैसे दो ही टाइम पे आई टेल यू कुछ भी काम करता है, या तो बहुत बड़ा अचीव करता है या बहुत गंदा फेल होता है, तभी जब उसका कोई बहुत तगड़ा इमोशन हिट होता है उसकी लाइफ में. So either he feels that he has a lot to achieve in his life, then he does something, or either he wants to save himself or herself from a defeat, कोई बहुत बड़ा failure, then he does something in life, and then only he achieves something big in life. So your emotion will be your biggest driving force in your life. मैम अगर सपोर्ट के बारे में बात हो ही रही है तो आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, ये कितना सपोर्टिव है आपको आपके इस काम को लेके, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट इंक्लूड करके? Okay, so my team is very supporting. Where I'm working right now, the team is fantastic. My mentors are very supporting, right? So they have always been very inspiring, and बहुत ज़्यादा credit और बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ का सीक्रेट है वो एक राइट मेंटरशिप होती है. सो आई एम वेरी लकी, आई फील दैट मुझे राइट मेंटरशिप राइट टाइम पे मिली. एंड when you find the right team and the right people, you actually grow a lot, right? So yes, मेरा work environment बहुत ज़्यादा work friendly है, बहुत ज़्यादा supportive है, and it's always accepting your new ideas. And जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना, तभी ग्रोथ भी होती है. जब हर किसी के आइडियाज को वो रिस्पेक्ट और वो कंसिडरेशन मिल रही होती है, तभी इंसान ग्रो भी करता है. सो दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट हैज अ लॉट ऑफ अफेक्ट इन योर लाइफ. एंड इफ आई टॉक अबाउट माय फ्रेंड्स, आई हैव गुड फ्रेंड्स. लाइफ में हर टाइप के लोग मिले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लोग ही मिलते हैं या कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं मिलता. मिलते हैं, हर टाइप के लोग मिलते हैं. बट द थिंग इज, एज आई सेड, आई फील आई एम अ पर्सन who once decides that I want to do something, I don't care कि लोग क्या कहते हैं. Right. So yes, बहुत पॉजिटिव अच्छे लोग भी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड मैं उन्हीं को कंसिडर भी करती हूँ लाइफ में. और जो सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए नमस्ते है. आई डोंट एक्चुअली कंसिडर देम अ लॉट. मैं उनको अफेक्ट नहीं करने देती अपनी लाइफ में. दैट्स इट. बढ़िया चीज़ है मैम ये, कि आप पॉजिटिव रहते हो, आगे बढ़ने, इम्प्रूवमेंट करने के उस पे काम करते हो. तो मैम जैसे कि आपने चैलेंजेस के बारे में बात करी, तो कोई ऐसे चैलेंजेस हैं मतलब कि एक आप बताओ, अच्छा कोई 2 या 3 चैलेंजेस जो आपने आज तक फेस करे हो, या हो सकते हैं आप अभी भी फेस कर रहे हो, ठीक है? कुछ ऐसा जो स्टार्टिंग जर्नी हो, मिड जर्नी हो, या अभी ऐसे कुछ 2-3 चैलेंजेस के बारे में आप बताओ जो आपने ओवरकम करे हो, प्लस जैसा जो आप अभी और ओवरकम करना चाह रहे हो. Okay, so the biggest challenge we face in India is the challenge of a mindset, the challenge of the belief system, right? You will meet a lot of people, और सभी बहुत ज़्यादा वो constricted mind है, एक मतलब चेंज नहीं होना चाहते बहुत जल्दी लोग, राइट? बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं चीजों को लेकर, राइट? एंड डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है लोगों में, ठीक है? दीज आर सम बिगेस्ट चैलेंजेस दैट वी फेस. देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर इज लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ करियर अबाउट थिंग्स, ओके? एंड देयर इज द लैक ऑफ चेंज माइंडसेट, ओके, इन पीपल, जो बिगेस्ट चैलेंजेस बन जाते हैं हमारे लिए अक्सर, ठीक है? लाइक you might have heard a lot of times कि there are people in the world out there कि underemployment बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा prominent है. It's like lack of skills, ठीक है? And इसलिए we don't find, India is one of the countries जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? It's a young nation, ठीक है? But it's very difficult to find the right people out there. It's very difficult to find the right team at the right time, right? So there are people, I think, when you trust on people या फिर तुम उन पर rely करते हो, and then they are not able to like sustain there with you or retain, और जितनी मेहनत आप करना चाहते हो या जिस मिशन पे आप काम कर रहे हो, लोग साथ में टिक नहीं पाते. People are like more of a competitive environment we have other than collaborative, right? So the biggest challenge we actually face is
the challenge of the right mindset and the challenge of the right people. So yes, एंड धीरे धीरे हम इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज होती है माइंडसेट को तोड़ना. एंड बस जिस दिन आप वो चैलेंज ओवर कर ले कम कर ले तो यू कैन चेंज एवरीथिंग. यस मैम, ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि कुछ नया कुछ डिफरेंट मार्केट में आता भी है तो लोग उसे अडॉप्ट करने से काफ़ी ज़्यादा मतलब झिझकते हैं, परेशान होते हैं कि क्या ज़रूरत है, पुराना वाला ठीक चल तो रहा है, इस टाइप से। सिमिलरली ये चल तो रहा चीज़ें है ना, ये करियर जो ऑप्ट आपने बात करने बोली ना, में भी चल देखी तो हैं। रहा है. यस, चल तो रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम. पीपल आर सो कंटेंट विद व्हाटएवर दे आर डूइंग. ठीक है, दैट्स व्हाई आई सेड कि कोई बाहर से मोटिवेशन इंसान को नहीं दे सकता, अंदर से ही मोटिवेशन आता है, देन ओनली दे चेंज. मैम करेंटली वी आर इन 2022, राइट? राइट. तो जब हम आपने जर्नी स्टार्ट करी होगी 2017 18 19 में, जब आप कॉलेज में एंटर कर रहे थे, तो बेसिकली आपका जो ये सफर है वो कुछ 5 से 6 साल का है, राइट? 5 से 6 साल का। College time, I started learning things. I was not into business, right? I was learning about entrepreneurship. I was building my own skills. I was exploring things. ठीक है. जो real business है, that is of 1.5 साल, 1.5 साल से 2 साल का, right? So yes, मतलब 2020 से 2022। yes, ठीक after the है, lockdown. ओके ओके। तो मैम फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं हम कि आपके पास एक टाइम मशीन आ गई है, राइट? एक टाइम मशीन आ गई है आपको, और आप आज से पिछले कभी भी जा सकते हो, कभी भी पीछे टाइम में जा सकते हो, पास्ट में। और आपको पास्ट में जाके कुछ ऐसा चेंज करना है जो आप चाहते हो कि यार अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो वो मैं कर लेती। मीन्स अगर कोई रिग्रेट रह गया हो आज के समय में, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट अगर कुछ ऐसा आपको मिल जाए कि पास्ट में जाके आपको चेंज करना हो, कोई रिग्रेट कुछ रह गया हो कि काश ऐसा हो जाता या ऐसा हो जाए तो आज मैं इस लेवल से उठ के इस लेवल पे आ जाऊँ, ऐसा कुछ। Yes, I feel कि I started a bit late in my life, right? Uh, the thing is कि कभी कभी हम ना बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं चीजों को लेकर, ओके, एंड वी आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, क्विकर डिसीजंस, राइट? हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि अभी थोड़ा सोच के बताती हूँ, थोड़ा सोच के करूंगी, थोड़ा और रिसर्च करके करूंगी. सो दिस eventually I started things, but I think I took a lot of time deciding that I wanted to do it, right? So जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ मैसेज टू ऑल द ऑडियंस आउट देयर, दैट कभी कभी ना हमें ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है, सो डिसीजंस आप थोड़ा जल्दी लेना सीखो, क्योंकि आई थिंक मैंने कुछ डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा टाइम लिया. ठीक है, अगर आई वुड हैव स्टार्टेड अर्लियर, आई थिंक अभी से 10 गुना ज्यादा ग्रोथ होती. सो दैट्स द थिंग, बट यस, इट्स ओके. हम इतने प्रोडक्टिविटी भी अपनी इंक्रीज करेंगे कि जो टाइम रह गया, छूट गया पीछे, उसको हम यहाँ पे कवर अप कर लें. राइट। मतलब हाँ मैम, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम डिसीजन थोड़ा लेट लेते हैं, फिर हम बाद में यस, सवाल होता है कि यार काश ले लिया होता। ये जो सबसे काश बड़ा वर्ड होता रिग्रेट है आई ये। वुड से दैट इज, मैंने लाइक डिजिटल वर्ल्ड को समझने में बहुत टाइम लगाया. आई वाज लाइक अर्लियर, काफी सारे, जब मैं लाइक फिजिकली भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, बहुत सारी एक्टिविटीज करती थी, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी, राइट? एंड सोशल मीडिया हैव एक्चुअली ग्रोन अ लॉट इन पास्ट फ्यू इयर्स. ठीक है, सो अगर आप अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बिल्ड नहीं कर रहे तो आप बहुत गलत कर रहे हो. ठीक है, यू विल गो वेरी, मतलब टाइम में आप बहुत पीछे रह जाओगे. इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट building their presence on social media, on this new digital world, because there are a lot of opportunities right now, right there. And जैसे अगर आप वीडियोस बनाते हो, सो फर्स्ट वीडियो किसी की अच्छी नहीं बनती, शायद मैंने भी जब बनाई होगी, आई डोंट नो मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे है या नहीं अभी, या मैंने हटा दिया है, बट वो वीडियो से लेकर अभी के जो कंटेंट वीडियो है उसमें बहुत डिफरेंस है, ऑब्वियसली, बिकॉज हमें ऐसा लगता है हम बहुत डरते हैं चीजों को करने से. There is not always, you will not be the best in your first attempt, right? But you should start, and you should start early. Okay,
और इसी माइंडसेट की वजह से आई थिंक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बहुत लेट होते हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली इन इंडिया, बिकॉज पीपल कीप ऑन स्टडिंग। नहीं, अभी अंडर ग्रेजुएशन करनी है, फिर मास्टर्स करनी है, फिर पीएचडी करनी है, ठीक है। इट्स नॉट रॉन्ग, ओके, जिसे whatever you choose in your career is fine, but financial independence, when you know it's the ultimate goal of everyone's life, then why don't you start building it from today? Right. So this Yes, is ma'am. something, a change of mindset that we want to bring. मैम ने दो टॉपिक उठा दिए हैं, एक तो डिजिटल प्रेजेंस का और दूसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। तो इन दो चीज़ों पे मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं कि अगर डिजिटल प्रेजेंस की बात करें तो 2020 में ये जो इंडिया में जितनी प्रेजेंस थी, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुके हैं सिर्फ एक साल के अंदर। और 2025 में ये कुछ 40 बिलियन के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द राइट डिजिट्स, बट ये कितना बड़ा मार्केट बनने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और जानना चाहिए आप सबको। और एक और बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अब आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है। बेसिकली आपने लाइफ में इतना अचीव कर लिया है कि अगर आप इसको बैंक में ऐसे रख भी दोगे तो आप पे इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास और जगह से भी इंटरेस्ट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। अब आप अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठो आराम से सो, इसका मतलब ये है कि अब आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो चीज़ें पसंद है, आपको जो सोची थी कि यार ये चीज़ करूंगा मैं, वो अब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो इसके साथ ही हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो मैम, हम पास्ट तो नहीं चेंज कर सकते, ये तो अल्टीमेट ट्रुथ है, बट हम अपने प्रेजेंट की वजह से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं एक समवॉट रफली वे में। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके क्या अभी फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके करंट जो आप काम कर रहे हो इसमें, इसको लेके, या आप कुछ और बड़ा सोच रहे हो? आई होप आप बड़ा सोच रहे होगे, अब तक बात करके मुझे इतना तो पता चल गया है। तो मतलब क्या आपका ऐसा कुछ, अगर आप Nice. डिस्क्लोज करना चाहो, वो सीक्रेट टाइप ना हो बहुत ज्यादा, एक रफ वे Okay. में। So in next 3 years plan, जैसे इंटरव्यू में हमसे हर कोई पूछता है, what, where do you see yourself in the next 5 years? So I would say in the next 5 years, I really see that we impact more than 1 CR lives. Okay. And we actually change, make the students skilled, because हम skill India development पे काम कर रहे हैं, right? So we want to make people skilled, and that's the plan, कि इतनी लाइफ को हम एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 years में इम्पैक्ट कर पाए, एंड पॉजिटिवली, एंड हेल्प देम ग्रो। सो दैट्स, एक लाइन में बोलूंगी, प्लान्स तो बहुत है, बट वो कहते हैं ना, कहने से ज्यादा करने पे भरोसा करती हूँ मैं, ठीक है। तो जो भी होगा, यू आर कनेक्टेड, आपको मेरी स्टोरीज दिखती होगी हर जगह, सोशल मीडिया डिजिटल प्रेजेंस मैं बिल्ड करती रहती हूँ रेगुलरली, राइट? सो यू विल कीप वॉचिंग, ठीक है, हाउ वी ग्रो एंड हाउ वी चेंज थिंग्स। ओके। तो सोशल मीडिया हैंडल्स की मैम की बात आई गई है, तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा मैम के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का। तो आप वहाँ पे जाके मैम से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। तो जैसा कि मैम ने कहा कि वो 1 करोड़ लाइफ्स को बदलते देखना चाहती हैं, तो आई होप मैम कर पाए ऐसा, हम भी देख पाए उन्हें ऐसा करते हुए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैम, जैसा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो थोड़े से वन वन वर्ड हो सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज, बेस्ट थिंग ऑफ अ स्टार्टअप, अगर आपको वन बेस्ट वर्ड में आंसर दे, थिंग ऑफ अ स्टार्टअप। बेस्ट बेस्ट थिंग अबाउट अ स्टार्टअप, इट गिव्स यू फ्रीडम। ओके। योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग बिजनेस, आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डिजिटलप्रेन्योर। I digitalpreneur. दैट्स रियली Why do you नाइस। feel that I will take some other name? आई वाज जस्ट ट्राइंग फॉर दैट। इफ यू आर गिवन एन ऑप्शन कि you have 20 million followers on your social media, and on another side you have a unicorn startup, what will you choose? Okay, so I'll choose something which is giving me a good profit source.
After all, we are into business, so I talk like a business. Whatever is giving me more profits, I'll focus on that. तो मैम एक छोटा सा सवाल और, क्या, जैसे कि आपने बोला आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, राइट? मैं भी एक Hmm. इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑल्दो अभी परस्यूइंग है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार चलो प्लेसमेंट ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस से भाई ब्रांच अच्छी है, जॉब मिल ही जाएगी, ट्रेंडिंग ब्रांच है, क्या रखा है स्टार्टअप वगैरह में, Yes, थोड़ा I सिंपल very सेटिंग हो good जाता है। question. Thank you for this question. So yes, college time में actually set for placements, ठीक है, and अच्छे packages के साथ placement थी, like you were offered 7 lakh or 10 lakh or whatever, ठीक है, अच्छे packages थे, easily job मिल भी जाती है लोग, at the end of the day you will end up somewhere in the job market, right? So but जब आप 7 लाख अपने बिजनेस से अर्न करोगे ना, वो फीलिंग और उस जॉब के पैकेज की फीलिंग बहुत अलग होती है। एंड वो चीज आप फील करके ही सिर्फ बता सकते हो, मैं आपको वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बट द थिंग इज यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले यू शुड हैव द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो प्लान्ड, राइट? सो बेस्ट केस सिनेरियो वाज, आपने जो सोचा आपने उसको बहुत बड़ा बना दिया, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि दोबारा मेहनत कर लेंगे, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लेंगे, एंड उससे ज्यादा यू डोंट हैव टू लूज समवेयर। द सबसे बड़ा जो लोगों का डर होता है किसी भी, कभी भी किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी अपना स्टार्ट करने के लिए, दे हैव दीज क्वेश्चंस इन माइंड कि फंडिंग नहीं है, या फिर सपोर्ट नहीं है, या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है, आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो ये बहुत ही, मुझे भी ऐसा लगता था, एज आई सेड दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट्स, ठीक है। यू शुड स्टार्ट अर्ली, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने की जरूरत है, ओके। सो स्टार्ट टुडे, ओके, इवेंचुअली यू विल लर्न एवरीथिंग। ओके, तो मैम जैसा कि आपका ये जो एडटेक स्टार्टअप है, ये टैलेंट होल्डर्स और स्टूडेंट्स के लिए है, इस टाइप से ही है, तो इट इज बेसिकली फॉर, ये यस कितना यस यस स्टूडेंट्स को प्लीज। बेनिफिट कर सक ये कितना स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, या जो अपना टैलेंट यहाँ शो करते हैं उनको कितना बेनिफिट कर सकता है? So it is, we are basically working on building scaled India, right? तो अगर आपको लगता है कि, लगता नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी वोकेशनल स्किल्स नहीं होती। दे सबसे बड़ा लोगों के अंदर डर होता है मौत से भी ज्यादा, पब्लिक स्पीकिंग का, राइट? And when you become a great speaker, you can actually influence a lot of people, you can change lives positively, right? So we help them build such vocational skills, okay, and a lot of other skills also, technical, non-technical, ठीक है, financial skills, financial literacy is very important, because हमें पता ही नहीं होता कि हम मनी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। कितने सारे सोर्सेस आज इस डिजिटल वर्ल्ड में हैं, जहाँ से यू कैन डू फ्रीलांसिंग, you can do internships, right? And still you can make yourself financially independent, right? How to prepare yourself for a job, right? How to write a resume, people don't know. So it's for everyone, ठीक है, जिनके अंदर भी सीखने की चाहत है, ठीक है, they can connect with us, okay, and they can, स्किल्स पे फोकस करोगे तो, और अपने आप को अच्छे से बिल्ड करोगे, तो अल्टीमेटली यू विल अर्न अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, राइट? जैसे ऐसे लोगों का क्वेश्चन आता भी है कि हम क्या 1 लाख कितने टाइम में कमा सकते हैं, 1 महीने में, 2 महीने में? ऑफ कोर्स कमा सकते हैं, ऐसे रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस भी किए हैं, राइट? बट ऑब्वियसली यू नीड टू फर्स्ट बिल्ड योर स्किल्स, यू नीड टू लर्न, you need to implement, and the growth will be visible to you, right? But first you have to learn things, Yes, ma'am. और लर्न हाँ। प्रैक्टिकली नॉट थ्योरेटिकली, क्योंकि हमारी लर्निंग्स, हमारा एजुकेशन सिस्टम, सबको लगता है कि अच्छा हमने ये लेक्चर ले लिया, क्लास ले लिया, बस लिख लिया, नोट्स बना लिया और काम हो गया। ऐसे नहीं होता काम। यू हैव टू इम्प्लीमेंट, गो आउट इन द मार्केट, इम्प्लीमेंट, ओके। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो यही होगा, अगर आप कुछ स्टार्ट भी करते हो करना, आप फेल हो जाओगे, आप जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जितना सीख के जाओगे ना, वो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करता है। यस मैम, ये चीज़ तो है कि अगर आपको अच्छी बैटिंग करनी है तो आप सिर्फ सचिन तेंदुलकर के वीडियोस देख के बैटिंग अच्छी नहीं कर सकते, आपको फील्ड में तो उतरना ही पड़ेगा।
ठीक है राइट। मैम, तो इसके साथ हमारे सवालों का पिटारा तो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अब मैं चाहूंगा एक छोटी सी एडवाइस के साथ आप हमारे व्यूअर्स को अपील कर दें लाइक कमेंट करने के लिए। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो 18 से 24 वाला जो एज ग्रुप होता है, जो हम्म। यूथ वाला है बेसिकली, चार्ज यूथ, यूथ नहीं चार्ज यूथ, उनके लिए कोई एडवाइस देनी हो आपको तो आप पहले वो दे दो और उसके बाद एक प्यारा सा अपील कर दो लाइक कमेंट के लिए। ओके, सो एडवाइस मैं यही दूंगी टू ऑल द यूथ, start learning things and start exploring things. And अगर आपको लगता है कि आप बाद में करोगे आफ्टर certain point of time or certain point of your life, then you will actually feel you are late, because now we are in a very competitive world, right? So start today. ठीक है, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है और कोई चीज समझ में आती है, ओके, so just think the best thing that you can get from it, okay? एंड थोड़ा सा प्रिडिक्शंस रखना होता है हमें, ठीक है, कि बुरा क्या होगा, बुरा कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी यू आर एट अ वेरी यंग एज एंड यू कैन स्टार्ट नाउ। अगर फेल भी हो जाओगे तब भी बहुत कुछ सीख के जाओगे एंड यू कैन ग्रो इन लाइफ, राइट? सो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, डू नॉट हेजिटेट एंड डू नॉट एक्चुअली डरना नहीं है, लोगों की नहीं सुनना, जस्ट डू इट। ओके, तो थैंक यू सो मच And मैम yes, like, यहाँ पे comment, हमारे। share. So you can follow me on Shine with Niharika. ठीक है, on my Instagram ID. You can follow me on LinkedIn. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। आई होप यू गाइस लर्नड अ लॉट, और आप भी अपनी जर्नी जल्दी जल्दी स्टार्ट करोगे और ग्रो करोगे। एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड ग्रो। तो इसी के साथ यार वीडियो यहाँ पे एंड होने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि और किस किस डोमेन में तुम्हें वीडियो चाहिए। प्लस मैम का सोशल मीडिया हैंडल, मेरा सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर कुछ भी काम पड़ता है या कुछ भी आपको सीखना होता है तो आप रीच आउट कर सकते हो किसी को भी। एंड चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच गाइस।